विघ्न हरण मंगल करण श्री गणनायक भगवान। प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूरे करना काम। जय जय श्री गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, शुभ लाभ की जय। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम अध्याय की जय। यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरी कथा में, मेरे चैनल में स्वागत है। और आप मेरी कथा सुने और मैं सुनाने जा रही हूँ और आप सबके कल्याण के लिए ये कथा है, आप जरूर सुने। श्री नारायण जी बोले, यमराज के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, हे प्रथम लोक में पड़ा, इसीलिए पहले ये प्रेत बने। प्रेत योनि भोगने के बाद ये वानर बनेगा और इसके अनंतर में इसको अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर उस वन में, जिससे फल भी नहीं थे, रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते हुए बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेक दुख भोगने के बाद चोरी के अपराध में बंदर योनि को प्राप्त उसका जन्म हुआ। बंदर के रूप में जन्म लेकर वह जम्मू खंड के कालंजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के सरोवरों में युक्त मनोहर स्थान में विचरने लगा। वहाँ देवराज इंद्र का बनवाया हुआ पापनाशक और पुण्य वर्धक एक अनुपम सरोवर था। उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सदगति होती है। अतः प्राचीन काल में इस स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशुओं के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहते हैं। ये कृपण विप्र वानर शरीर पाकर इसी तीर्थ में रहा था। नारद जी ने नारायण से पूछा, हे प्रभु, त्रिलोक के पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में वह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास पा गया? इसका रहस्य जानने की मेरी अभिलाषा है। नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण ने कहा, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी तारका नाम की पवित्रता पतिव्रता पत्नी थी। वे दोनों भगवान पुरुषोत्तम के प्रखर भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। उसने उद्यापन व पूजन करने के लिए वेद वेदांग जानने वाले ब्राह्मणों को सपत्नी बुलवाकर पूर्ण श्रद्धा से उद्यापन किया। हे नारद, पैसे का लोभी वह कंजूस ब्राह्मण चित्र शर्मा भी वहां पहुंच गया। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नी ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। सभी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर प्रसन्न मन घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण ठहरा रहा। वह रोता हुआ आगे बढ़कर विनय पूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, ये पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के पुरुष की प्राप्ति होती है। आप भागवत भक्ति हैं। अपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम मास व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझे भागीन को क्यों नहीं दिया? चित्र शर्मा के इस प्रकार कहने पर वैश्य चित्रकुंडल ने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया। कृपण ब्राह्मण करदे ने उस धन को धरती में गाड़ दिया
और वहां रहकर भी पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। श्री नारायण ने आगे बतलाया, हे नारद, उस कंजूस द्वारा पुरुषोत्तम मास पूजा को देखकर एवं स्तुति सुनने के पुण्य से, चाहे वह धन के लोभ से ही की थी, वानर रूप में उसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। हे दजो, जो मनुष्य पुरुषोत्तम देव का आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन और स्तुति याद करते हैं, उनको पुण्यों को ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से कहने से सामर्थ नहीं है। आगे की कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा, उस लोभी और विश्वासघाती ब्राह्मण को मृग तीर्थ के हरे भरे वन में जन्म मिला, परंतु वहाँ भी वह भूखा प्यासा भटकता रहा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव था। उसकी पीड़ा के कारण वह कराहता रहता था और घाव से खून बहता रहता था। वह इस प्रकार के जीवन से तंग आ चुका था और दिन रात रो रो कर मृत्यु की कामना किया करता था। एक दिन वह बंदर एक ऊंचे पेड़ पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुखी होकर चीखने लगा। उसके अंग अंग टूट गए और शरीर स्थल तथा भूख प्यास से व्याकुल था। इस प्रकार उसे भूखे प्यासे दुख भोगते देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। पुरुषोत्तम मास के उसके कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह प्यास से व्याकुल भटकते हुए एक कुंड के पास पहुंचा। भूख प्यास से व्याकुल वह बंदर कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, किंतु पूरी तरह छलांग न लगा सकने के कारण बीच में ही गिर गया, कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूखा रहने से उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। अंत निर्मलता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया। वह 4 दिन कुंड में पड़ा रहा और 5वें दिन उसके प्राण निकल गए। श्री नारायण ने आगे कहा, हे नारद, पुरुषोत्तम मास में तीर्थ के जल में भीगने के कारण उस वानर के सब पाप निवृत्त हो गए थे। वह उसी समय नीलकमल सदृश सुंदर और दिव्य आभूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवान के पार्षद बैठे थे वहां आकाश से उतरा। ये देखकर वह दिव्य देहधारी वानर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि कहाँ से तो मेरे जैसा पापी और कहाँ ये सुख तो किसी महान पुण्यात्मा के हुए लिए हैं। इस प्रकार तरह तरह से विचार करते हुए उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, परंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। यत श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कपि जमान विमान गमन नमो अष्टविशो अध्याय समाप्त, यानी कि 28वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासु। हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरी भी टूटी फूटी पूजा अगर आपको पसंद हो तो मेरा भी कल्याण करो, मेरे पे भी दया करो। हे ठाकुर, मैं भी इस दुनिया से पक चुकी हूँ, मेरे लिए भी आप सहारा दो, मुझे भी अपने चरणों में बुला लो प्रभु। मेरे पाप खत्म हो गए हों तो कहते हैं इस सब काम करने से पाप खत्म हो जाते हैं, तो मेरे क्यों नहीं हो रहे? तो मुझे भी बुलाओ प्रभु, अब मन नहीं लगता है यहाँ।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा को जरूर सुनें और इस पर अमल करें और कथा को लाइक करें।